सामने जो आपको ब्लैक कलर का पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा चाइना का पहाड़ है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि हम लोग बॉर्डर के कितना पास में है। और भाई साहब इतने ही कांड हुए हानले विलेज में कि क्या ही बताए, भयंकर कांड हो गए। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका लद्दाख सीरीज के एक और नए एपिसोड में। और स्वागत है आप सबका खूबसूरत पेंगोंग लेक से एक बार फिर से। तो देखो यार, अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि कल हम लोग नुब्रा वैली से चले थे और शाम को यहाँ पर पेंगोंग लेक के किनारे पहुंच चुके थे और मान विलेज पे एक्चुअली पहुंच चुके थे। तो देखो, जैसे ही आप पेंगोंग लेक के किनारे एंटर करोगे ना, तो आगे मतलब बड़ी बड़ी कैंप साइट आएगी, स्पांगमिक विलेज आएगा, उसके 10-11 किलोमीटर आगे और अंदर आओगे तब जाके मान विलेज आएगा। तो मान विलेज में हमने अपना स्टे लिया हुआ है, और भाई साहब क्यों लिया है उसका सारा का सारा रीजन कल वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इन शॉर्ट बताऊं तो देखो यार, बहुत ही लेस क्राउडेड है, बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और आपको बहुत ही अच्छा और तगड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। मतलब आप देख ही सकते हो, मेरे पीछे कोई टूरिस्ट है ही नहीं, हम अकेले यहाँ पर खड़े रह के शूट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे आते हो, पेंगोंग लेक देखो बहुत ही बड़ी है, आगे तक मेराक विलेज तक पेंगोंग लेक जाती है। तो अगर आप ऐसे विलेज में अपना स्टे लोगे तो आपका बहुत ही फायदा रहने वाला है। मतलब आराम से आप घूम सकते हो और अच्छे अच्छे फोटो वीडियोस ले सकते हो। और देखो यार, सुबह सुबह उठ के मतलब अपने होम स्टे से हम लोग यहाँ पर पेंगोंग लेक के जस्ट किनारे आ चुके हैं। मतलब आप लोगों को और अच्छे से आइडिया देने के लिए कि देखो यार क्या खूबसूरत कलर है। मतलब पेंगोंग लेक का कलर हर कोने में अलग है। यहाँ पर डार्क ब्लू है, आगे थोड़ा आगे ले जाओगे तो लाइट ब्लू है, यहाँ पर थोड़ा गंदा पानी है, उसके आगे देखो डार्क ब्लू आपको दिख रहा होगा। तो बहुत ही अलग अलग शेड यहाँ के कलर के। लेकिन आप बोल सकते हो कि ब्लू शेड में आपको ऊपर से देखोगे ड्रोन से, तो ब्लू शेड में पूरी की पूरी झील दिखेगी, पूरे का पूरा लेक दिखेगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये लेक, और सनलाइट में तो और ही उभर के आती है। और देखो, आज हमको निकलना है हानले विलेज के लिए, जो कि यहाँ से हमारा आई थिंक 5-6 घंटे का राइड है। लेकिन फिर भी हम लोग सुबह मतलब तैयार वैयार होकर यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इंट्रो शूट करेंगे, अपने होम स्टे पे जाएंगे, होम स्टे की आपको डिटेल्स देंगे, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि कौन सा होम स्टे है, उसका टैरिफ कितना है वगैरह वगैरह। और उसके बाद सामान वगैरह अपना बाइक पे सेट करेंगे और उसके बाद हानले के लिए निकलेंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पर अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, और उसके बाद चलते हैं अपने होम स्टे की तरफ। चलिए। तो देखो गाइस, अभी हम लोग अपने होम स्टे पे आ चुके हैं, और जैसे कि मैंने बताया था कि होम स्टे दिखाऊंगा, उसका टैरिफ बताऊंगा। तो आपको मेरे जस्ट बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, वही हमारा होम स्टे है। अंदर से दिखाते हैं और उसके टैरिफ के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमारी बाइक यहाँ पर पार्क है, उसके जस्ट पीछे हमारा होम स्टे है, यहाँ पर देखो। और उसके पीछे आप व्यूज़ देखो, मतलब पेंगोंग लेक के क्या ही ज़बरदस्त व्यू है। और हमारा रूम अंदर है ना, तो हमारे रूम की खिड़की से भी आपको डायरेक्टली पेंगोंग लेक दिखेगी। दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखो, अंदर से रूम दिखाने लेके जाओ, उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। तो देखो, इस होम स्टे का नाम है नागा होम स्टे। आप मान विलेज में आओगे ना, तो जैसे एंटर करोगे, रोड से उतरोगे, सबसे पहला होम स्टे, सबसे ऊंचा होम स्टे यही है। मतलब सबसे ऊंची हाइट पे यही होम स्टे बना हुआ है। बाकी के होम स्टे सारे नीचे थोड़े ग्राउंड लेवल पे बने हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा हाइट पे बना हुआ है, जिससे आपको पेंगोंग लेक का जो व्यूज आएगा ना, बहुत जबरदस्त आने वाला है। इसके टैरिफ की बात करें तो देखो, 1000 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर टैरिफ रहेगा, और उसमें आपका डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो जाएगा। आपकी अगर समझ लो कि ज़्यादा संख्या में, मतलब राइडर्स बहुत सारे, टूरिस्ट बहुत सारे, तो ये लोग अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको दे देंगे। मतलब हम लोग 4 लोग थे, तो हमको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया था। तो 1000 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन ज़्यादा लोग रहोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखो, इस तरफ से भी ये लोग अंदर आए थे। सबसे पहले यहाँ पर देखो किचन बना हुआ है, अच्छा खासा किचन है, जहाँ पर आप बैठ के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले सकते हो अपना। उसके बाद हमारा रूम आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर भी एक रूम है, हमारा रूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, अच्छा खासा वॉशरूम है, और रूम देखो बहुत ही
अच्छा, 4 लोगों के लिए काफ़ी इनफ रूम था। व्यू भी दिखाओ। हाँ, और यहाँ पर एक छोटा सा बेड हमने रखा हुआ था रात को सोने के लिए। व्यू दिखाते हैं आपको, रुको। बाहर कैमरा लेके हाँ ये कर लो पहले। रुक भाई रुक। और ये हमारे रूम से आप व्यूज़ देखो, मतलब खिड़की से पूरे पेंगोंग लेक का क्या ज़बरदस्त व्यू है, देखो बहुत ही खूबसूरत। मतलब यहाँ पर आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, हमारे रूम से रूम में रह के आपको बहुत तगड़ा वाला व्यू मिल जाएगा। A few moments later. सो हमारा सामान भी सारा बाइक पे लोड हो चुका है और अभी निकलने का टाइम हो चुका है पेंगोंग से और जाने का हानले के लिए, जो कि यहाँ से आई थिंक 4 से 5 घंटे हमें लगने वाले हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे। रोड कंडीशन देखो हानले की ऑलमोस्ट ख़राब ही रहती है। फिर देखते हैं आज हमारा किस्मत कैसा साथ देता है हमारा। चलो भाई बैठ जाओ, आजा आजा, मिलते हैं अगले साल। चलो बाय बाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये देखो गाइस, अभी हम लोग मेन रोड पर चढ़ चुके हैं। पीछे आप स्पांगमी की तरफ जा सकते हो और आगे मेराक की तरफ जा सकते हो। हम हानले के लिए जा रहे हैं तो हमें आगे की तरफ जाना है। और देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आके अगर आप मान मेराक से स्पांगमी क्या बोल रहा हूँ मैं, हानले जा रहे हो ना, तो गूगल मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि देखो यार यहाँ पर बहुत सारे गाँव में ऐसे रास्ते कटते रहते हैं, तो अगर आप गलत रास्ते में घुस गए तो फिर चलते ही जाओगे। इसलिए ऑफलाइन मैप डेफिनेटली डाउनलोड करना जब भी आप हानले की ओर जा रहे हो। और हानले की बात निकली है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमें सबसे खूबसूरत रास्ते दिखने वाले हैं पूरे लद्दाख राइड के। आगे डेफिनेटली आपको ड्रोन शॉट्स और सिनेमैटिक को तो देखने को मिलने ही वाले हैं, लेकिन अभी से मैं बता रहा हूँ कि हानले के रास्ते सबसे खूबसूरत होने वाले हैं। चलिए फिर, वैसे भी ऑलरेडी देखो हमें बहुत लेट हो चुका है वीडियो शूट करने में, ड्रोन शॉट्स लेने में 11:30 के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं। और पेंगोंग लेक इतनी बड़ी है, मतलब पिछले इस तरफ आप जाओगे ना, स्पांगमिक की साइड जाओगे तो 15 किलोमीटर आप चलते जाओगे तब जाके आपको छोर दिखेगा जहाँ से आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे। और इस तरफ भी देखो मेराक यहाँ से है 12 किलोमीटर, तो मेराक तक आपको ये पेंगोंग लेक दिखने वाली है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, और क्या ही कहने यार, मतलब वो भी 1/3 हमारे पास है, इंडिया में 1/3 है पेंगोंग लेक, फिर भी देखो कितनी बड़ी है। देख लो गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग मेराक विलेज। सामने आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा गांव, वही है मेराक विलेज। और यहाँ पर भी कुछ लोग स्टे करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ही आना चाहिए स्टे करने के लिए, मान विलेज और मेराक विलेज। जैसे कि मैंने पहले बताया कि देखो यार, किसी को पता ही नहीं है, कोई इतना लंबा आता ही नहीं है। मतलब अगर आप स्पांगमिक से गिनोगे ना तो आई थिंक 25-26 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मेराक विलेज और 13-14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मान विलेज स्पांगमिक से। तो ऐसे विलेज में आओ, होम स्टे में रहो, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से अपना टाइम यहाँ पर बिताओ, फोटोज़ खींचो, वीडियोस बनाओ। बहुत ही सही रहने वाला एक्सपीरियंस अपना। 3 इडियट की मूवी का लास्ट एंडिंग सीन जो आपने देखा था, तो वो सारा का सारा स्पांगमिक के साइड पे शूट हुआ था, तो इसीलिए मतलब वहाँ पर एक सेट जैसा बना हुआ, स्कूटर वगैरह रखा हुआ है। तो मोस्टली जो टूरिस्ट है ना, उसी के कारण वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर स्टे लेते हैं और वहीं पे रहते हैं, और उसी वजह से वो ओवर क्राउडेड एरिया हो चुका है अभी। तो वो सबको इग्नोर मारो, यहाँ पर आ जाओ। देखो खूबसूरत से होम स्टे बने हुए हैं, छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं। देख लो गाइस, आखिरी बार देख लो पेंगोंग लेक को, इस ट्रिप पे आखिरी बार देख लो, क्योंकि थोड़ा ही आगे से एक रास्ता हमारा जो हानले वाला है ना, वैसे उधर अंदर की साइड पे चला जाएगा और पेंगोंग लेक इस साइड पे चली जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि बस थोड़ी ही झलक बाकी है पेंगोंग लेक की, उसके बाद हमारा साथ छूट जाएगा और हम निकल जाएंगे हानले वाले रास्ते के लिए। देख लो अपनी पेंगोंग लेक, खूबसूरत सी पेंगोंग लेक। ये देखो यार, इसीलिए मैंने बोला था कि हानले जा रहे हो तो मैप चालू रखना, ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना अगर नेटवर्क नहीं है तो। ये देखो, ये जा रहा रास्ता, ये भी जा रहा है। अभी कहाँ जाना है कैसे पता। इधर आ भाई, 2 रास्ते जाते हैं भाई, और उसमें से भी किसी एक पे भी अगर आप गलत चढ़ गए ना तो भाई साहब मुश्किल हो जाएगा। देखो हमारे भाई ने अभी जस्ट रास्ता बताया और वापस से बोल रहे कि कुछ गड़बड़ है।
क्या हुआ भाई? मैप में देख रहे फिर भी रास्ता गलत देख रहे, बताओ। अभी इस वाले रास्ते पे हम लोग चढ़ जाते ना तो मुश्किल हो जाता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती। रुको भाई रुको। गूगल मैप के हिसाब से समझ के इस वाले रास्ते पे हम लोग चढ़े हैं, कच्चे वाले रास्ते पे। और देखो यार यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है कि जो रोड है ना उसमें आधे रोड तो गूगल मैप पे लिस्टेड भी नहीं है। मतलब हम लोग दूसरे रोड पे जाएंगे ना तो दिखाएगा ही नहीं कि वहाँ पर रोड है, आप ऐसे ही जा रहे हो आगे ऐसा दिखाएगा। तो हानले की तरफ जाते टाइम थोड़ी दिक्कत है। ये देखो ऐसे कच्चे वाले जो रास्ते जा रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी आप गलत घुस गए तो भाई साहब बहुत आगे चले जाओगे और उसमें दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों का पोस्टपेड सिम चलता है और दोनों में नेटवर्क आ रहा है। तो गूगल मैप के हिसाब से धीरे धीरे करके हम लोग समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो इश्यू कोई नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि आधे रास्ते लिस्टेड है ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया। तो आपको वो सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखते ये कच्चा वाला रास्ता आगे एक दिखा रहा है कि एक रास्ते पे कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। तो देखते हैं कि ये वाला रास्ता कब तक ऐसा है। देखो वो गाड़ियाँ जा रही है, वो भी धूल ही उड़ा रही है, मतलब वो रास्ता भी कच्चा ही है। आगे भी आपको देखो गाड़ियाँ दिख रही होगी। सो लेट्स सी कब तक अच्छा रोड आता है और कब तक ऐसा रोड चलता है। सो देखो यार जैसे कि मैंने बताया था कि रोड ही लिस्टेड नहीं है, तो देखो अभी हम लोग एक अच्छे खासे रोड पे चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। देखो मतलब लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, रोड भी बना हुआ है। और देखो गूगल मैप में रोड लिस्टेड है ही नहीं भाई साहब। मतलब गूगल मैप के हिसाब से रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देखो यार ऐसे ऐसे कांड हो सकते हैं, ऐसे सरप्राइज़ मिल सकती है कि आप जिस पर चल रहे हो वो रोड है ही नहीं। तो हानले सोमोरी अगर जा रहे हो तो भाई साहब ऑफलाइन मैप रखना ही रखना, वरना काम हो जाएगा आपका अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो। इंडिया का अगर सबसे खाली कोना देखना हो तो भाई आप हानले आ जाना यार। मतलब देखो दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना कोई दिखेगा ही नहीं आपको। जो मोस्टली टूरिस्ट होते हैं ना वो सारे नुब्रा पैंगोंग आके वापस निकल जाते हैं ले वे घूम के। लेकिन हानले सोमोरी बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं और इसीलिए यहाँ के रास्तों पे आपको ना के बराबर टूरिस्ट दिखेंगे। देखो यार मतलब कोई नहीं है, कोई है ही नहीं हमारे अलावा। यहाँ पर जो आप बोल सकते हो कि BRO के ऑफिस आएंगे, आर्मी ऑफिस आएंगे, उसके अलावा टूरिस्ट तो ना के बराबर आएंगे। बहुत ही रेयर इंसान दिखेंगे आपको यहाँ पर। देखो गाइस आपको वहाँ पर एक नेशनल फ्लैग दिख रहा होगा, हमारा लहरा रहा है। तो आई थिंक वो वॉर मेमोरियल है। इसी रास्ते पे एक वॉर मेमोरियल आता है, तो आई थिंक वो वही है या फिर आर्मी के बेस कैंप हो गए। लेकिन 99% जहाँ तक मुझे लगता है वो वॉर मेमोरियल ही होगा क्योंकि इसी रास्ते पे आता है और उसका मतलब बोल सकते हो कि एरिया भी वही है। यस ये वॉर मेमोरियल ही है और यहाँ पर देखो अच्छे खासे टूरिस्ट भी है। मतलब रोड पे नहीं है, अच्छे खासे तो नहीं बोल सकते, क्या 5-6 गाड़ियाँ ही है लेकिन है टूरिस्ट यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो। तो चलो यार हम भी चलते हैं क्योंकि यहाँ तक आया है तो हम भी देख लेंगे, आपको भी डेफिनेटली दिखा देंगे रेजांगला मेमोरियल। यस चलो फटाफट वॉर मेमोरियल को देखने चलते हैं अंदर से कैसा है, क्योंकि यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हानले में जा चुका हूँ लेकिन यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मैं भी देख लेता हूँ कि अंदर से वॉर मेमोरियल है कैसा। चलो 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 चलो। A few moments later. सो देख लो गाइस रेजांगला वॉर मेमोरियल का यहाँ पर एंट्री गेट बना हुआ है और यहाँ पर देखो जैसे आप आओगे ना तो थोड़ा सा ग्रुप बनेगा, तो आर्मी के हमारे जो जवान होते हैं वो आपको ब्रीफिंग करेंगे, अच्छे से गाइड कर देंगे। तो हमको अच्छे से पूरा वॉर मेमोरियल उन्होंने घुमा दिया, अच्छे से ब्रीफिंग कर दिया। लेकिन देखो यार मतलब उनको हम शूट कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने पूरा पहले घूम लिया, उसके बाद आपको फटाफट से बहुत ही तगड़ी वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखो सबसे पहले रेजांगला वॉर मेमोरियल इस जगह का नाम है, जैसे कि आपको पता ही है। और ये जो पूरी की पूरी घाटी है इसको चुसुल घाटी के नाम से जाना जाता है। तो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर वॉर हुआ था। आपको सामने जो पीछे पहाड़ दिख रही है ना, वहाँ पर देखो, वहाँ पर युद्ध हुआ था एग्जैक्टली। और देखो इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से 13 कुमाऊं रीजन की जो बटालियन थी वो वहाँ पर शैतान सिंह के, मतलब राजस्थान के मेजर शैतान सिंह थे, उनके अंडर में वहाँ पर युद्ध कर रही थी चाइना के सामने। तो मेजर शैतान सिंह की बटालियन में टोटल 114 सैनिक थे। उसी पहाड़ी पे चाइना के सामने वो लोग युद्ध कर रहे थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उन्हीं के सम्मान में ये पूरा का पूरा मेमोरियल बनाया हुआ है। पहले छोटा सा
मेमोरियल था, लेकिन 2021 में इसको और रिनोवेट करके और बड़ा कर दिया, जिसमें देखो यहाँ से आप एंट्री करोगे, इस तरफ यहाँ पर एक मस्त सा गैलरी बना हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूँ। सामने आपको दिख रहा होगा रेजंगला मेमोरियल, तो वहाँ पर जाके आप फोटो खींच सकते हो। और यहाँ पर मेजर शैतान सिंह जो थे ना, उनका एक गैलरी बना हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। और देखो यहाँ पर लेके जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। देखो बॉर्डर के हम लोग कितना पास में चल रहे हैं ना, उसका आइडिया देता हूँ। सामने जो आपको ब्लैक कलर का पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा चाइना का पहाड़ है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि हम लोग बॉर्डर के कितना पास में है। तो चाइनीज जो मिलिट्री थी वहां से घुस के यहाँ पर आ गई थी और इस पहाड़ी पे युद्ध हुआ था 1962 में। चलिए फिर फटाफट चलते हैं मेमोरियल के अंदर और दिखाता हूँ कि मेमोरियल अंदर से कैसा है। ये देखो काफ़ी अच्छा गैलरी यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले सामने आपको इंडियन आर्मी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पोस्टर दिख जाएगा। उसके अलावा देखो 1962 में हमारे जवानों के पास कैसे हथियार थे, वो कैसे तैयार होते थे, ड्रेसअप होते थे, उसका एक स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही में उस युद्ध में जो हथियार यूज हुए थे ना, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया। देखो 7.62 इंडियन WPN, ये है चाइनीज WPN। ये सारी चीज़ें देखो उस युद्ध में यूज़ हुई थी। और यहाँ पर देखो टीवी है ना, यहाँ पर 13-14 मिनट का एक मस्त सा मूवी दिखाया जाता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा वॉर समझाया जाता है कि कैसे हुआ था, क्या होता, सब कुछ। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो इस मूवी को देख के आपको सब कुछ आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर मैपिंग के थ्रू समझाया गया है कि कहाँ से कैसे वो लोग आए थे और कैसे अटैक किया था। और यहाँ पर देखो उनका कुछ सामान जो 1962 का अभी तक ऐसे ही पड़ा है। तो ये था हमारा गैलरी। अभी चलते हैं सामने की तरफ। मेजर शैतान सिंह की गैलरी है ना सामने, वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शैतान सिंह सभागार और उनका यहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है। तो सबसे पहले जैसे आप घुसोगे ना, सामने उनका एक खूबसूरत सा स्टैचू बना हुआ है देखो। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर शैतान सिंह और उनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग है। मेजर शैतान सिंह के अलावा देखो हमारे 12 जो सैनिक थे जो शहीद हुए थे और उनको मेडल मिला था ना, उन सब की यहाँ पर फोटोज है और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई। देखो ये जितने भी जवान हमारे यहाँ पर देख रहे हो ना, तो देखो 18 नवंबर 1962 के वॉर में सब हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। ये सारे जवान शहीद हो गए थे। और यहाँ पर भी देखो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ थोड़ा। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि 114 हमारे जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे, उन सब की यहाँ पर फोटो लगाई है। देखो 114 के 14 की यहाँ पर फोटोज लगाई गई है। उसके अलावा देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो चाइनीज़ टैंक और इंडियन टैंक आमने सामने आ गई थी ना, वो वाला एग्जैक्ट फ़ोटो है। यहाँ पर भी देखो ये चाइनीज़ टैंक है, ये हमारी इंडिया की टैंक्स है। वाह, काफ़ी खूबसूरत सा मेमोरियल है। अभी देखो मैं आपको इन डिटेल बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जितना हो सकता है फटाफट बता रहा हूँ। 2021 से पहले हमारे जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने यहाँ पर आके इसको रिनोवेट किया था, उद्घाटन किया था बोल सकते हो। उसके पहले देखो छोटा सा मेमोरियल था, ये था लेकिन छोटा सा था। और 2021 के बाद आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत और बड़ा मेमोरियल बन चुका है। देखो 2 hours later. चलो गाइस, बहुत टाइम यहाँ पर चला गया है मेमोरियल को देखने में, बहुत टाइम चला गया है। उसके बाद मेमोरियल का जो कैंटीन है सामने, वहाँ पर हमने कुछ ब्रेकफास्ट किया, तो वहाँ पर भी हमारा अच्छा खासा टाइम चला गया। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और देखो यार, हमें तो बिलीव नहीं हो रहा कि इतना पास से हम बॉर्डर को देख रहे हैं। मतलब देखो जो सामने पहाड़ है वो चाइना का पहाड़ है। क्या बात है, जस्ट बगल में हम लोग, इंडिया के बॉर्डर के जस्ट बगल में। क्या हुआ भाई? नहीं आता नहीं, ज़रूर। चलो चलो चलो, अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, निकलते हैं। क्योंकि देखो यार, हाल अभी भी काफ़ी दूर है और अंधेरा हो गया तो फिर काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी हमारी। चलो चलो। अलग अलग। सो देखो गाइस, यहाँ पर लोमा के आगे एक चेक पोस्ट बना हुआ है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब नाम, नंबर, गाड़ी नंबर वगैरह लिया जाएगा। और उसके अलावा आपका परमिट भी चेक होगा। यहाँ पर परमिट चेक करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना परमिट के आओगे तो घुस जाओगे। यहाँ पर परमिट चेक करते हैं। तो हमसे हमारा परमिट मांगा, परमिट नंबर जो होता है ना, परमिट का जो सीरियल नंबर होता है वो लिखा, उसके बाद हमें अलाउ किया। एनीवेज, अभी अपडेट की बात करें तो देखो हानले यहाँ से आई थिंक अभी 70 किलोमीटर के आसपास बचा होगा और हमें आई थिंक
2 घंटे के आसपास टाइम लगने वाला है हानले पहुंचने तक। तो फटाफट हानले पहुंचते हैं, उसके बाद हानले के आसपास के कुछ अगर प्लेसेस है पॉसिबल होते हैं तो आज एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अदरवाइज़ कल सुबह उठ के हम लोग जाने वाले हैं उमलिंगला पास को विज़िट करने के लिए, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। स्पेशली उसके लिए और स्टार गेजिंग के लिए हम लोग हानले में आए हैं तो रात को स्टार गेजिंग करेंगे, अच्छे से हुआ तो आपको डेफिनेटली दिखाएंगे, टाइम लैप्स वगैरह लेंगे। और कल उमलिंगला पास जाने वाले वो तो आपको दिखा नहीं वाले हैं। सो अगर नहीं हो तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, कल उमलिंगला पास आने वाला है। जैसे मैंने सुबह ही बताया था, हानले वाले रास्ते सबसे खूबसूरत होने वाले हैं। आप देख ही सकते हो कितने खूबसूरत व्यूज़ है यहाँ से वैली के। अब देखो मैं चाहकर भी यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकता क्योंकि देखो सामने ही आपको आर्मी बेस कैंप दिख रहा होगा और ये पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है। हम बिल्कुल बॉर्डर पे चल रहे हैं, इंडिया चाइना की बिल्कुल बॉर्डर पे। तो यहाँ पर ड्रोन उड़ाने का हम सोच भी नहीं सकते। अदरवाइज़ व्यूज़ तो आप देख ही सकते हो कि कैसे ज़बरदस्त आ रहे हैं। देखो मतलब वैली के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़। वाह क्या सही लग रहा है, देखो यार। वो यहाँ पर एक और चेक पोस्ट आ चुका है, देखो हानले 44 किलोमीटर इस तरफ और तारा 33 किलोमीटर इस तरफ। अभी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। कुछ आई थिंक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि ऐसा कुछ होगा। सो देख लो गाइस, हमारा अनुमान सही था। यहाँ पर भी आपको नाम नंबर वगैरह लिखवाना पड़ेगा। ये बेसिकली लोमा चेक पोस्ट है, तो हानले की तरफ इस तरफ जाना है। देखो 44 किलोमीटर हानले इस तरफ लिखा है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम नंबर वगैरह लिखवाना है। उसके बाद आपने जो क्या बोलते हैं ऑनलाइन परमिट निकाली है ना, वो दिखानी पड़ेगी, दूसरी बार दिखानी पड़ेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि विदाउट परमिट मत चले आना, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर भी परमिट चेक करते हैं। देखो ये हम लोग पहुँच गए लोमा ब्रिज। तो देखो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग हानले विलेज, सामने आपको दिख रहा होगा। अभी इस कैमरे में थोड़ा सा इश्यू है, तो रूम पे पहुंचते हैं उसके बाद बात करते हैं आपसे। 2000 years later. तो देखो गाइस पहुंच चुके हम लोग हानले और ऐसा बोल सकते हो कि जैसे तैसे पहुंच गए, क्योंकि जैसे कि लास्ट में देखा था आप लोगों ने कि शाम को मतलब हम लोग आई थिंक कितने 6-6:30 बजे पहुंचे थे ना भाई, कि 7 बजे 7 बजे के आसपास, समझ सकते हो कि 7 बजे के आसपास हम लोग हानले विलेज में पहुंचे थे। और भाई साहब इतने कांड हुए, इतने ही कांड हुए हानले विलेज में कि क्या ही बताएं, भयंकर कांड हो गए। तो देखो सबसे पहले शुरुआत से बताते हैं, जैसे कि हम लोग सुबह मैंने बताया था कि हानले में टूरिस्ट बहुत ही कम रहते हैं, तो ईजी आपको स्टे मिल जाता है। तो ये यूजुअली ऐसा ही होता है, हर बार आपको हानले में स्टे मिल जाएगा। कि मेरा 4थी सर्किट हो रहा है, तो हानले में कोई इश्यू कभी भी नहीं आता। लेकिन पता नहीं आज क्या था, मतलब किस मुहूर्त में हम लोग आए थे, क्या था कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही हानले विलेज में हम लोग घुसे, उसके बाद हमने आई थिंक 10-15 से ज़्यादा होम स्टे, जहाँ पर भी स्टे के ऑप्शन थे सारे जगह चेकआउट किया। हर जगह पे पैक, कहीं भी हमको स्टे मिल नहीं रहा था। फिर एक टाइम ऐसा है कि हम चारों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे कि किसी को तो मिले, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर हमने पूरा हानले जो गांव था वो छोड़ दिया। गांव छोड़ के पहाड़ी क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आए और वहाँ पर हमने चेकआउट किया। तो मुश्किल से हमको 1-2 ऑप्शन मिले, उसमें से पहला जो ऑप्शन हमको मिला उसमें एक सीन क्या था कि रूम था एक, नीचे गद्दे बिछाए होते और खिड़की पे कांच था ही नहीं, मतलब वेंटिलेशन फुल था वहाँ पर। और हानले की ठंड जो है जिस हिसाब से यहाँ पर हवा चलती है, तो हमने उसको तुरंत कैंसिल कर दिया। दूसरी जगह पे जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं वहाँ पर हमने चेकआउट किया, तो यहाँ पर अच्छा हमें स्टे मिला, अच्छे प्राइस में भी मिला। लेकिन दिक्कत क्या हुई, उसके बाद भी कांड शुरू थे हमारे मतलब यहाँ पर मिलने के बाद हाँ स्टे मिला, हमने सब फिक्स किया।
उसके बाद हमने पूछा कि कौन सा नेटवर्क यहाँ पर चल रहा है, तो भाई के पास जियो, इनके पास एयरटेल, एक भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, हमारे पास नेटवर्क ज़ीरो। उसके बाद हमने पूछा कि कितना होगा टैरिफ, तो बार्गेनिंग करते करते हम लोग का 2 दिन का समझ लो कि 7,500 रुपये के आसपास हमने डन किया 2 दिन के लिए। पर पर्सन 900 रुपये के आसपास समझ सकते हो आप, खाना पीना सब आ गया उसमें इंक्लूड है। तो हमको 7,500 में फाइनल डील मिली। उसके बाद हमने सोचा कि भाई पैसे देंगे कैसे, क्योंकि कैश किसी के पास था ही नहीं। तो हानले वापस हम लोग गए, यहाँ पर डील फाइनल की, क्योंकि देखो यार मैं सही बता रहा हूँ, अभी तक मतलब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक बहुत सारे लोग आ रहे, बहुत सारे लोग बाहर ऐसे ही घूम रहे, स्टे मिल ही नहीं रहा है किसी को। इतने सारे टूरिस्ट हमको मिल रहे, यहाँ पर आके वो बोल रहे थे कि हमको ऐसे किचन में सुला दो, आप बोलोगे तब सुबह निकल जाएंगे, लेकिन किसी को स्टे नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है हानले में, लेकिन हानले में बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त आ चुके हैं अभी। तो हमने फिर पैसे उठाने के लिए हम लोग मार्केट गए, एक दुकान वाले से बात की, दुकान वाले ने बोला कि ठीक है भाई आप मेरे से फ़ोन कर लो, और एक एटीएम है, हाँ ना यहाँ स्वाइप मशीन है, कुछ नहीं है, ऑनलाइन भी यहाँ पर हमारा नेटवर्क नहीं था, एटीएम मशीन यहाँ पर नहीं है जहाँ पर आप पैसे उठा सको, कुछ है ही नहीं। दुकान वाले से मैं रिक्वेस्ट किया, उसने बोला ठीक है मैं एक नंबर देता हूँ, उस पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको कैश देता हूँ। तो ऐसे करते करते हमारे भाई ने फिर अपने घर पे फ़ोन किया, और हमारे भाई ने जैसे घर पे फ़ोन किया तो उनके घर पे भी प्रोसेसिंग टाइम ले रहा था थोड़ा, और दुकान बंद करने का टाइम हो रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे। टूरिस्ट का मैं सच बता रहा हूँ इतना फ्लो है अभी, मतलब हर 2 मिनट पे टूरिस्ट आ रहे हैं, हर 2 मिनट पे कि हमको स्टे चाहिए, स्टे चाहिए, स्टे चाहिए, ऐसे कहीं भी सो जाएंगे लेकिन हमको दे दो बस, बाहर ठंड इतनी है। तो जैसे तैसे हमारा सेटिंग हुआ, भाई ने अपने घर से पैसे मंगवाए, कैश हम लोग लाए, यहाँ पर दिए, और हमारा सेटिंग हुआ। तो हानले पहुँचने तक तो ठीक ठाक था, लेकिन हानले पहुँचने के बाद हमारा अच्छा खासा यहाँ पर मतलब बोल सकते हो कि एंटरटेनमेंट हो गए बहुत अच्छा खासा हो गया। तो देखो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, देखो यार ये सब बोलने से पहले मैं फिर से बोलूँगा कि हानले की तरफ आ रहे हो तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि टूरिस्ट बहुत कम रहता है, लेकिन कैश अपने साथ एक्स्ट्रा 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा कैरी करना, मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो भी 10,000 और कैरी करना। क्योंकि हमारे साथ देखो ऐसा हो रहा था पिछले 4-5 दिन से, आपको पता है कि हम लोग बाइक से घूम रहे थे यहाँ से वहाँ, तो हर जगह पे कैश दे रहे थे, हर जगह पे कैश दे रहे थे, उसकी वजह से हमारे कैश सारे खत्म हो गए चारों के पास से। तो आप एक्स्ट्रा कैरी करना, अदरवाइज़ कांड हो सकता है। वो तो भला हो उस दुकान वाले का और भगवान का कि हमारे सेटिंग हो गया लास्ट में, वरना हमारा नहीं होता तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हम लोग। मतलब स्टे हमने ले लिया था, हमारी वजह से इन्होंने 4-5 लोगों को वापस भेज दिया, और उसके बाद अगर हमारा पैसे का सेटिंग नहीं होता तो क्या सीन होता सोच लो आप। तो इसलिए अपने साथ एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर कैरी करना। भाई कुछ और बोलना चाहोगे आज के एक्सपीरियंस से? आज के लिए इतना काफी था। नहीं बोलना है भाई? जिस भी जगह जल्दी पहुंचो, जहाँ भी पहुंचो, है जहाँ भी पहुंचो जल्दी पहुंचो, ट्राई हाँ, करो। लद्दाख में कहीं भी राइड करते हो, जहाँ भी पहुँचना है जल्दी पहुँच जाओ। हम हर बार पैंगोंग, नुब्रा हर जगह पे दोपहर को ही पहुँच जाते थे, तो हमको अच्छा स्टे मिल जाता था। लेकिन हम लोग हानले में बहुत लेट पहुँचे, रात को पहुँचे, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई। तो जल्दी पहुँचना, कैश एक्स्ट्रा कैरी करना अपने साथ, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे कांड अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फोटो बाद में खिंचा, हाँ अपने लोकेशन पे पहले पहुंच जाए। रील की वजह से थोड़ा हमारा दिक्कत हो रहा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो यार कल हम लोग जाने वाले हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, उमलिंगला पास। तो कल उसका वीडियो आने वाला है, उसके बाद सोमोरेरी आने वाला है। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।